हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय यूपी ट्रिपल से रिलेटेड कोई न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर में ही क्यों नहीं आ रहा है। जैसा कि लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना रहता है यूपी ट्रिपल सी हमेशा, और मैं भी कई दिन से इस रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि यूपी ट्रिपल सी में एक काम के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है, केवल परीक्षा नियंत्रक का बदलाव। यूपी ट्रिपल सी में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, ज़बरदस्ती किसी न किसी परीक्षा नियंत्रक को लाया जा रहा है और फिर वो अपने सोर्स और जुगाड़ से फिर वो अपना ट्रांसफ़र करा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोग जान रहे हैं, वैभव मिश्रा शायद नाम है, जो नए परीक्षा नियंत्रक आए हैं, वो देवरिया ज़िले के एसडीएम है। ठीक है, तो उनको बिना उनके मतलब मर्जी के उनको ज़बरदस्ती बुला लिया गया है और बुलाने के साथ बोला गया है कि अगर ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ वाले भेजते नहीं हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जो उनसे बड़े अधिकारी हैं, डीएम कमिश्नर वगैरह। ठीक है, तो मतलब ज़बरदस्ती लोगों को यूपी ट्रिपल एससी में डाला जा रहा है, पर कोई वहाँ रहना नहीं चाह रहा है। अब आप सोचेंगे इसका रीज़न क्या है, क्यों कोई रहना नहीं चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, रीज़न वही है जो मैं आप लोग को लगातार बता रहा हूँ। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि यूपी ट्रिपल एससी से कोई वैकेंसी अभी हो नहीं पा रही है नई, पुराने रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं और हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, आप जान रहे हैं। और आपको मालूम होगा, एक बार एक परीक्षा नियंत्रक ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था, जो पहला बनाए गए थे 2019 में, नया जब बना था, आयोग का गठन फिर से हुआ था जब पुराना भंग करने के बाद, तो उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया डायरेक्टली यूपी ट्रिपल एससी को, क्योंकि उन्होंने देखा इसका चाल ढंग कैसा है। क्योंकि जब देखा उन्होंने, जब वीडियो की भर्ती फंस रही थी तो उन्होंने छोड़ दिया तुरंत। उन्हें लगा कि अब मैं भी फंस जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए क्या हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी में कोई रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ना कोई कमाई है उनका, ना कुछ है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोई काम करना ही नहीं है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली उन्हें मना कर चुकी है, कुछ करना ही नहीं बिल्कुल। और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ने को मिलता है कि 3 साल में 3 लाख भर्तियाँ, 4 साल में 4 लाख भर्तियाँ, बस यही सुनने को मिलता है। अगर एग्जैक्ट डेटा किसी मांगा तो कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर भी जब से ये आए हैं तो इनके बाद एक मीटिंग हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मीटिंग हुआ है, तो जिस पे कुछ चर्चाएं हुई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सबसे पहली चर्चा क्या इसमें चल रही है, पीईटी के बारे में, कि पीईटी कब होगा, पीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, यही सब चर्चाएं चल रही हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि पीईटी के नोटिफिकेशन की प्लानिंग जो है जनवरी में चल रही है, और हो सकता है दिसंबर के एंड में ही आपका केवाईसी अपडेट करा दे। केवाईसी का मतलब क्या है, आपका सारा डिटेल ये लोग ले ले, जैसा कि एसएससी वगैरह डिटेल सेव किए रहते हैं, केवल फॉर्म अप्लाई करना रहता है फॉर्म आने पे। तो ये लोग हो सकता है इसी दिसंबर के लास्ट महीने में आपका केवाईसी डिटेल ले ले, और फिर क्या होगा, ये जनवरी में क्या करेंगे, पीईटी का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉब्लम आता है कहाँ से, लेखपाल वैकेंसी की। आप लोग लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि लेखपाल वैकेंसी कब आएगी, लेखपाल वैकेंसी कब आएगी। तो इसके बारे में पहले कई बार ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेखपाल वैकेंसी को छोड़ के पहले हम जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके भी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट की बात करें तो ये रिज़ल्ट जो है, ये भी लगभग क्या है, कह सकते हैं कि लगभग रेडी है। हाँ फ्रेंड्स, लगभग रेडी है ये क्या है कि, लेकिन अभी जारी नहीं होगा, इसकी सच्चाई एक ये भी है, क्योंकि इससे पहले 1 या 2 रिज़ल्ट आने वाले हैं, उसके बाद ही आएगा। यानी कि ये रिज़ल्ट जो है दिसंबर लास्ट वीक में भी आ सकता है, जनवरी फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, जनवरी सेकंड वीक में भी आ सकता है। यानी कि ये 20 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी के पहले कभी भी आ सकता है, इसके बीच, अगर ये परीक्षा नियंत्रक नहीं बदलते हैं तो। अगर ये बदल गए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वैसे ही आयोग में क्या है, सदस्यों की कमी है। टोटल वहाँ 86 पद हैं, जिनमें 30 लोग केवल वर्क कर रहे हैं और 56 पद खाली हैं। तो इस वजह से आयोग में कोई काम नहीं हो पा रहा है, जो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट जो है आपका 20 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता, हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में ही आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले कोई 2 रिज़ल्ट आ सकते हैं, हो सकता है होम्योपैथी का आ जाए जो फार्मासिस्ट वाले हैं, या कोई और आ जाए, बट एग्जैक्टली आइडिया नहीं कौन आएगा, लेकिन 2 रिज़ल्ट इस महीने में आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपका जूनियर स्टूडेंट का रिज़ल्ट आएगा। और कभी कभी क्या होता है, आप जानते हैं, सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है। तो ये मत कहिएगा मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तीसरा रिजल्ट ही जूनियर स्टूडेंट होगा। मतलब 3 रिजल्ट जो है अभी काम चले, 3 रिजल्ट पे जो लगभग तैयार है। बस गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए, और क्या है, एक फिक्स परीक्षा नियंत्रक चाहिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जो इसको डील कर सके। तो रिजल्ट्स वगैरह जो है फ्रेंड्स, मतलब कि मैं कह ही रहा हूँ कि दिसंबर से जनवरी तक आपके 3 रिजल्ट कम से कम आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कौन कौन से रिजल्ट आएंगे इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले लेखपाल वैकेंसी की, फिर हम अपकमिंग वैकेंसी की बात करेंगे।
तो लेखपाल वैकेंसी फ्रेंड्स न्यूज़पेपर में निकलता है, कभी 7700 पोस्ट, कभी 8000 पोस्ट, कभी 13000 पोस्ट, कभी कुछ। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, पोस्ट की संख्या तो कंफर्म नहीं है, बट वैकेंसी का डेट जो कंफर्म है मैं आप लोग को पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार बता रहा हूँ। मैंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी बताया था, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताया था, मैंने हर जगह बताया था कि लेखपाल वैकेंसी इस साल नहीं आएगी। बट कुछ लोग नहीं माने, तो कुछ लोग मुझे गाली वगैरह भी दिए। तो इन लोगों का काम होता है गाली देना, मैं इन सब पे ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब भाई जब हमको मालूम है जो चीज़ कि हम देख रहे हैं कि कुछ आपके लायक काम नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों झूठा आपको दिलासा दिलाऊं कि हाँ आपके लिए कोई काम हो रहा है, आपके लिए कुछ सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आपके लिए कोई वैकेंसी आ रही है। मैं तो लगभग 7-8 महीने पहले बोल दिया था कि इस साल उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी, और ख़ास करके अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो स्पेशली। तो आप देख रहे हैं दिसंबर भी बीतने वाला है, कोई नई वैकेंसी अभी नज़र नहीं आ रही है, जो मैं 7-8 महीने पहले ही बोल चुका था। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, या फिर आप मेरे पुराने वीडियो पे जाके देख सकते हैं, मैं बहुत पहले ही बोल चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया कहा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट का यूपी गवर्नमेंट नहीं कहा है। तो मैं यही बोला था कि यूपी गवर्नमेंट कभी अपने मुँह से कहेगी भी नहीं कि हाँ मैं वैकेंसी नहीं लाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी 2017 से आप देख रहे हैं कि सारे भर्तियों को रोक के बैठी हुई है और एक भी नहीं निकाल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट जानती है हमें भर्तियाँ निकालने में फ़ायदा नहीं है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। यूपी में आप देख रहे हैं कई सारे ऐसे पद हैं जहाँ पे क्या किया गया है, केवल इंटरव्यू के थ्रू भर्ती कर दिया गया, जो यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आते थे। आपको मालूम होगा जैसे ईओ वगैरह पद होते हैं वो डायरेक्ट भरे गए हैं, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होते थे या फिर यूपी पीएससी के थ्रू होते थे, तो डायरेक्ट भरे गए हैं। तो इसलिए अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, लेकिन लेखपाल की वैकेंसी जो है ज़रूर आएगी। तो लेखपाल वैकेंसी फ्रेंड्स मैं बता दूँ, आप लोग कन्फ्यूज़न में है कि लेखपाल पहले होगा कि पीईटी होगा, तो मैं बार बार कहता हूँ पीईटी पहले होगा, और लेखपाल वैकेंसी अभी नहीं आएगी, बस न्यूज़ में केवल है, रियलिटी में नहीं है। आएगी ज़रूर बट अभी नहीं आएगी, ठीक है। तो पीईटी का क्या है, आपका एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल में हो जाए, उसका जून में रिज़ल्ट आ जाए। जब जून में पीईटी का रिज़ल्ट आएगा आपका, जून से जुलाई तक मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, आपका अक्टूबर तक जो है लेखपाल का वैकेंसी आ सकता है। आएगा कि नहीं कंफर्म नहीं हूँ, आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगने का डर है, कुछ ना कुछ लोग पेच फंसाए रहेंगे, कहेंगे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो हो सकता है कि अक्टूबर तक आपका लेखपाल का वैकेंसी देखने को मिल जाए, और उसी के आसपास आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी उसी 2-3 महीने में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसके बाद इलेक्शन है और बहुत सारी वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी पिछले 3-4 साल से। तो वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। और अगर हम बात करें नए लोअर पीसीएस वैकेंसी की, तो फ्रेंड्स इस बार क्या चर्चा चल रहा है कि लोअर की वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एससी नहीं कराएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पहला बार कराया था लोअर का वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी, इससे पहले यूपी पीएससी कराता था, तो फिर यूपी पीएससी को ही देने की तैयारी है। तो अब जो लोअर पीसीएस का भर्ती होगा वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू नहीं होगा, बल्कि यूपी पीएससी के थ्रू होगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का बोझ घटाया भी जा रहा है, फिर भी यूपी ट्रिपल एससी वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, आपका सारा रीज़न आपके सामने मैंने बता दिया पहले ही, और बाकी जो नहीं बताया आप समझ सकते हैं। वैसे ही कुछ इनडायरेक्टली बातें भी होती हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ, अदरवाइज़ कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होंगे तो मुझे गाली देने लगेंगे कि ये इस पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कोई वैकेंसी के चांसेस नहीं हैं। जो भी होंगे आपके क्या है कि पहले तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी होगा। पीईटी का मैं बता रहा हूँ दिसंबर में केवाईसी करा सकते हैं, जनवरी में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, अप्रैल में एग्ज़ाम कराएंगे और जून जुलाई तक रिजल्ट देंगे। उसके बाद ही आपका कुछ होने वाला है। और वहाँ भी क्या फंसा है पेज, ऑनलाइन ऑफलाइन का मैं बहुत पहले बताया था कि लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में फंसेंगे। तो लगता है मैक्सिमम चांसेस यही कि लोग ऑनलाइन ही कराएं। अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिला है, बट ऑनलाइन कराने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। और उसके बाद लेखपाल आएगा, स्टेनोग्राफर आएगा, जूनियर स्टूडेंट आएगा, ये 2-3 वैकेंसीज है। बट लोअर की भर्ती जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू नहीं होने वाली है, वो यूपी पीएससी के थ्रू होगी। और अगर हम कैलेंडर की बात करें फ्रेंड्स, तो कैलेंडर भी जो है अभी कोई चांसेस नहीं कैलेंडर आने का, क्योंकि कोई भर्ती नहीं तो कैलेंडर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कैलेंडर के बारे में बिल्कुल ना सोचें, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।